हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 4 परमाणु की संरचना। इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था समस्थानिक व समभारिकों के बारे में। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। चिन्ह एच डी टी के लिए एच डी टी दे रखा है। तो ये कह रहा है प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। इनको सारणीबद्ध करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ समस्थानिक एच प्रोटियम, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें नहीं होते हैं। ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन 2 है, ठीक है। तो ये समस्थानिक हो गए हाइड्रोजन के। किसके हैं? हाइड्रोजन के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक अभ्यास प्रश्न व उनके उत्तर यहाँ दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। भाई परमाणु में 3 अपरमाणविक कण होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो इनके गुणों की तुलना करनी है। तो देखो पहला प्रतीक इलेक्ट्रॉन का ई और प्रोटॉन का पी और नाइट्रोजन का एन, ठीक है। फिर देखो खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की और आपकी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और इसकी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। द्रव्यमान दे रखे हैं फिर इनके एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻28, प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻24 और न्यूट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻24। आवेश दे रखा है इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन पे +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। फिर त्रिज्या दे रखी है इलेक्ट्रॉन के 2.8 इंटू 10⁻13, प्रोटॉन 10⁻13, न्यूट्रॉन 10⁻13। तो ये तुलनात्मक स्थिति हो गई। फिर देखो नेक्स्ट है जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी। तो स्टूडेंट्स ये मॉडल मैंने आपको चैप्टर में अच्छे तरह से समझाया है, सीमाओं के बारे में भी वहाँ बताया है, तो वो इसमें लिखना है। तो ये आप स्वयं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं। मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल है, आपके रदरफोर्ड का है, बोर का परमाणु मॉडल है। तीनों मॉडल मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो उनकी विशेषताएं सीमाएं सभी बताई हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। तो देखो धन आवेश प्रोटॉन के आधार पर थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है उसमें परमाणु के अंदर धनावेशी क्षेत्र होता है। रदरफोर्ड में धनावेश परमाणु के केंद्र में इकट्ठा होता है, ये भारी धनावेशित केंद्र नाभिक कहलाता है। और बोर का परमाणु मॉडल क्या कह रहा है, धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में इकट्ठा होता है। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पे होता है। थॉमसन मॉडल क्या कह रहा है, परमाणु में धनावेशी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। जबकि रदरफोर्ड मॉडल क्या कह रहा है, नाभिक को इलेक्ट्रॉन घेरे रहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा अपनी अपनी जगह टिके होते हैं। बोर मॉडल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास घूमते हैं और जहाँ वो घूम रहे हैं उस क्षेत्र को कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन वितरण का बोर एम्बरी नियम निम्नलिखित है। किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। पहला कोश है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। दूसरा L है, इसमें अधिकतम 8। तीसरा M है, इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है।
बारहतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। अष्टक का नियम ये बात कहता है। उससे पहले वाले कक्ष में आधे। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतर कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। हाँ, अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉन जम करके स्थायित्व या पूर्ण स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आगे वाले में बढ़ जाते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो देखो, कोई परमाणु बारहतम कोष को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। सिलिकॉन सिंबल है SI, एटॉमिक नंबर है 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 4, बारहतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता भी क्या है 4। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, बारहतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से इन 6 को घटाएंगे कितने आए 2 इसकी संयोजकता होगी। 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए ग्रहण करेगा। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, इन सबको मैंने आपको विस्तार से चैप्टर में समझाया है, तो आप प्रीवियस वीडियो में इन्हें देख सकते हो, इनसे पहले वाले वीडियो में इन्हें देख सकते हो, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये सभी तरह के इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 की बात मैं कर रहा हूँ। निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखिए। J.J. थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्र में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। नहीं, ये फॉल्स है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का, ये भी फॉल्स है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है, ये सत्य है। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, फॉल्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, 16 और 17 में सही के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो यहाँ देखो, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु केंद्र की खोज के लिए उत्तरदायी था, तो ये हो जाएगा, ठीक है, सही। और B, C, D ये गलत है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में समान भौतिक गुण, नहीं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये गलत हो गया। भिन्न रासायनिक गुण, एक तत्व के समस्थानिकों के समान भौतिक गुण नहीं होते हैं, और भिन्न रासायनिक गुण, नहीं, रासायनिक गुण समान होते हैं इनमें, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, ये सही है। भिन्न परमाणु संख्या, ये गलत है। क्लोराइड आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो देखो, क्लोराइड आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 2 8 7 होता है, क्लोराइड आयन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बारहतम कोष में Cl- में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। 16 नहीं होंगे, गलत है, 8 होंगे, ये सही है, 17 गलत है, 18 गलत है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 2 8 1, 2 8 1 सही होगा। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। परमाणु संख्या 9, ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? इस न्यूट्रॉन की संख्या 10 दे रखी है, 10 को 9 को जोड़ लो, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी 19। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होगी, कितनी? 9। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर 9। परमाणु स्पीसीज कौन सी है? एटॉमिक नंबर 9 किसका है? फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन हो जाएगा। 16 परमाणु संख्या 32, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन 32 में से 16 घटा दो, 16। प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर 16, इलेक्ट्रॉन भी इसके बराबर 16 ही होंगे, नाम सल्फर। 24 द्रव्यमान संख्या दे रखी है, 12 प्रोटॉन, तो इसका परमाणु संख्या कितनी हो गई? 12। द्रव्यमान संख्या 24, न्यूट्रॉनों की संख्या 24 - 12 यानी कि 12, कितनी हो जाएगी? 12, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों की भी 12, और 12 पे क्या आता है? मैग्नीशियम, ठीक है। द्रव्यमान संख्या 2, प्रोटॉनों की संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2 हो गई। तो यहाँ पर देखो
न्यूट्रॉनों की संख्या हमें लिखनी है, किसकी लिखनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या हमें लिखनी है। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 - 1 यानी कि 1। प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? प्रोटॉनों के बराबर 1, नाम होगा ड्यूटेरियम। एक ही है द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या 0 है, प्रोटॉन संख्या 1, तो इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? प्रोटियम। प्रोटियम में नहीं पाया जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ कर रहे हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन के बराबर, सही है। परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला अनावेशित कण क्या है? न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया सोने की पन्नी पर, क्योंकि ये बहुत ही महीन होती है, इसमें तन्यता और आघातवर्तीयता के गुण सर्वाधिक पाए जाते हैं। इससे पतली पन्नी अन्य धातु की नहीं बनाई जा सकती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 2n² से निकालेंगे, n का मान 1 हो जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। बोरॉन के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बोरॉन के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी? 6 है। सोडियम की द्रव्यमान संख्या है, सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23। ठीक है, क्लोरीन की संयोजकता है, क्लोरीन की संयोजकता 1H2 या ड्यूटेरियम को कहते हैं ड्यूटेरियम, डी को ड्यूटेरियम। बोरबरी नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों की किसी कोश में अधिकतम संख्या होती है 2n²। यदि किसी परमाणु के बाहरतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी। प्रकृति में क्लोरीन 35 व क्लोरीन 37 का अनुपात होता है 3:1। क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान 35.5। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग होता है 1/1837 गुना। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रिक्त स्थान की खोज हुई नाभिक की। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 नियोन और क्लोरीन की परमाणु संख्या 10 और 17 इनकी संयोजकताएं होंगी। नियोन अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, और उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है, तो इसकी 0, और क्लोरीन की 1। समभारिकों में समान होता है, समभारिकों में समान परमाणु भार या कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या, लेकिन भिन्न भिन्न होता है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, सुमेलित करना है इनको संयोजकता से। सोडियम की 281 यानी कि 1 होगी, सोडियम की संयोजकता क्या होगी? 1। कैल्शियम 2882 यानी 2 होगी इसकी संयोजकता। ठीक है, 2। तो 1 को तो कैसे मिलाएंगे, 2 को कैसे? 3 नियोन, इसकी संयोजकता 0 कैसे मिला देंगे? नाइट्रोजन 725 यानी इसकी 3 होगी, कैसे मिला देंगे? सत्य असत्य बताना है। किसी परमाणु के आंतरिक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संयोजकता ज्ञात की जाती है, असत्य। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, सत्य। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी का प्रयोग किया था, बिल्कुल सत्य है। यहाँ क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 समभारिक है, नहीं, परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो ये समस्थानिक हैं, तो असत्य कथन हो गया ये। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे अति लघुत्मक प्रश्न दे रखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको याद करना है, होमवर्क की कॉपी में भी इनको करना है। ये PDF मैंने पहले आपको सेंड कर दिए, आज फिर से मैं इसको सेंड कर दूंगा, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको HW कॉपी में करने होंगे। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। यदि इस चैप्टर में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। आपका ये चैप्टर कंप्लीट है।